हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेता टीम में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने वाला हूँ। जितने बच्चे इंग्लिश में भी लिख रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितने बच्चे हिंदी नहीं लिखने वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि व्हाट इज सॉल्यूशन यानी कि विलियन क्या है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस यानी कि विलियन एक सजातीय मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों का होता है, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सॉल्यूशन यानी कि विलियन क्या है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस यानी कि किसी एक सजातीय मिश्रण का दो या दो से अधिक पदार्थों का होता है, ठीक है। तो विलियन का एक सजातीय मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों का होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं विलियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिफाइन हेनरीज लॉ यानी कि हेनरी के नियम का परिभाषित करे यानी कि द इसका आंसर है दोस्तों द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर पी प्रेस इन द प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस यानी कि इसका हिंदी में है कि वाष्पीय अवस्था में किसी गैस का आशंक दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, ठीक है। उसका आशंक दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, उसी को बोलते हैं हेनरीज का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श विलयन की किन्हीं दो विशेषताएं लिखे। दोस्तों टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर, आइडियल सॉल्यूशन पहला तो है आपका ओबे राउल्ट्स लॉ यानी कि राउल्ट्स के नियम का पालन, और दूसरा है कि एच एम आई एक्स इक्वल्स टू जीरो और वी एम आई एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी कि इसका हिंदी में ये है कि आदर्श विलयन के दो नियम या विशेषताएं, तो राउल्ट्स के नियम का पालन और दूसरा ये एच एम आई एक्स इक्वल्स जीरो और वी एम आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के बी मतलब के बी का मात्रक क्या है। तो द यूनिट ऑफ के बी इज के जी एम ओ एल माइनस वन, ठीक है। और उसी का आपका हिंदी में ये है कि के बी का मात्रक है के जी एम ओ एल माइनस वन। दोस्तों के बी का मात्रक क्या है, तो के जी मोल माइनस वन, ठीक है, एम ओ एल मोल माइनस वन, ठीक है। ये है के जी का के बी का मात्रक के जी मोल माइनस वन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि गिवन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ यानी कि राउल्ट्स के नियम का ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण दे, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन यानी कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण जो है वो नेगेटिव डेविएशन में राउल्ट्स के नियम का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अनुसंख्या गुणधर्म को परिभाषित करें। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं पर वो नेचर ऑफ मोल्स पे सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि सॉलिड पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसी का आपका हिंदी में ये बोल रहा है कि अनुसंख्या गुणधर्म को परिभाषित करें। तो ऐसे गुणधर्म जो केवल विलय के संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, विलय के प्राकृति पे नहीं, विलय के सिर्फ संख्या पे यानी कि नंबर पे डिपेंड करते हैं, विलय के प्राकृति यानी कि नेचर पे नहीं, ठीक है। विलय के नंबर पे डिपेंड करते हैं यानी कि प्राकृति यानी कि नेचर पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपराशरी विलयन क्या है। तो सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहे उसी को आइसोटोनिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। उसी का आपका हिंदी में ये बोल रहा है कि समपराशरी विलयन क्या है। तो ऐसे विलयन जिसका परासरण दाव समान हो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। जिसका परासरण दाव समान हो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपराशरी विलयन। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको टॉप 7 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में डिस्कस कराए, ठीक है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। और दोस्तों पार्ट 2 के लिए जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कि पार्ट 2 भी लेके आइए सर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर लेके आइए। तो मैं लेके आऊँगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 करके अपना नाम जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी बच्चे धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जितने भी बच्चे मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन किए सबका नंबर आप देखिएगा 85 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मैं डेली क्लास लेता हूँ गूगल मीट के द्वारा, ठीक है। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।